बड़ी खूबी है कि यहाँ के हिंदू नेता हो या हिंदू कौम हो, मुसलमान को काम आती है, मुसलमान हिंदू को। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी कहता हूँ, कहने में डर नहीं लगता है, जिसका नाम लिया है वो उसको मैं जुमले से ले जाइए कि मीडिया और मोदी जी ओवैसी पर है मेहरबान, इसलिए ये गधा हो चुका है पहलवान। तो आपने देखा है कि बिहार के हर दिल अजीज़ नेता हैं ये लालू प्रसाद यादव जी, या यूँ कह लीजिए बिहार की पूरी जनता दिल में बसाती है इनको, और बिहार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एकजुट रख करके बिहार को मैं यूँ समझिए बाहर ला दिया इन्होंने। लालू यादव एक हस्ती है कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहाँ भी रहता है आली मकाम रहता है, और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है, उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है, मुआशरा में जो शीरी कलाम रहता है, और कि सूरज की हर किरण रोशनी दे तेजस्वी को, फूल की हर कली खुशबू दे तेजस्वी को, हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला बिहार की सत्ता अब जरा जल्दी दे तेजस्वी को। लालू यादव की दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। लालू यादव के पास नन्ना मुन्ना छोटा बड़ा बहुतों चिराग है, भाजपा वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। लास्ट सवाल। अब पूरे देश को लालू यादव जी ने क्या कि जब हिंदू मुस्लिम नाइट कर दिया जाएगा और जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में फिर घंटी कौन बजाएगा और नमाज पढ़ने के लिए फिर मस्जिद में इबादत कौन करेगा? ये है लालू यादव का विचारधारा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं NBC 24। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर हैं, लालू यादव अंदर हैं और उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर बाहर में एक शख्स हैं जो यहाँ पर अपने अंदाज में लालू यादव का जन्मदिन मना रहे थे और कुछ गरीब बच्चों को बाकायदा केक भी खिला रहे थे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है, अमीर शरीयत व सियासत भारत जी। क्या कर रहे थे बाहर में आप? बिल्कुल, आपने देखा है कि बिहार के हर दिल अजीज़ नेता हैं ये लालू प्रसाद यादव जी, जिनके 75 साला जन्मदिन की कल ही कार्यालय में सजा पूरा पटना दिख रहा था। और मैं जो बिहार में आरजेडी से तगड़ा जुड़ा हुआ दमदार कार्यकर्ता कह लिया जाए, और लालू यादव की एक विचारधारा है जो, और आरजेडी भी एक ऐसा विचारधारा है, खुसूसन लालू यादव जी जो बिहार के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या यूँ कह लीजिए बिहार की पूरी जनता दिल में बसाती है इनको, और बिहार में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एकजुट रख करके बिहार को मैं यूँ समझिए बाहर ला दिया इन्होंने। मैं यूँ कह सकता हूँ आज की इनके जन्मदिन के मौके पर कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहाँ भी रहता है आली मकाम रहता है, हर इंसान की भलाई ज़हन में हो। लालू यादव एक हस्ती है कि भलाई चाहने वाला हर एक इंसान का जहाँ भी रहता है आली मकाम रहता है, और उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है, उसी के गिर्द हुजूम आवाम रहता है, मुआशरा में जो शीरी कलाम रहता है। और लालू यादव जी चुटकीले अंदाज में या हंसाने वाले अंदाज में बड़ी बात कहते हैं। तो मैं कहा करता हूं कि जहां से कपिल का शो ख़त्म हो जाता है वहां से हमारे लालू जी का शुरू होता है। इसलिए भारत सरकार खुसूसन भाजपा और RSS को सबसे ज़्यादा डर लगता है तो एक लालू यादव से, दूसरा आज़म खान साहब से। तो लालू यादव जी के लिए मैं एक रुबाई और देना चाहता हूँ कि सूरज की हर किरण रोशनी दे लालू यादव को। अब मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट तेजस्वी यादव को भी कह सकता हूँ, क्योंकि अब ये बिहार का अनमोल रतन है तेजस्वी यादव जी, जो बिहार की भविष्य कह लिया जाए यार अगली सरकार भी कुछ ही दिनों में आ भी सकती है। तेज प्रताप भी उनके बड़े बेटे हैं, तो तेज प्रताप यादव के बारे में कह रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने भी अपने भाई को माना है, वो हल्का सा खटपट ये सबको नहीं ले जाने का है, वो एक अंदाज है हमारे तेज प्रताप यादव का भी। मैं कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि दोनों तेजस्वी यादव जी और तेज प्रताप दोनों बिहार के अनमोल रतन हैं जिनकी पूरी बिहार कदर करती है। मैं एक देना चाहता हूँ आप डायरेक्ट तेजस्वी यादव को कि सूरज की हर किरण रोशनी दे तेजस्वी को, फूल की हर कली खुशबू दे तेजस्वी को, हम तो कुछ देने के काबिल ही नहीं, देने वाला बिहार की सत्ता अब ज़रा जल्दी दे तेजस्वी को। लालू यादव की तबीयत ख़राब है और कहा जाता है कि उनका पासपोर्ट जो है CBI के पास जमा है, 10 तारीख को सुनवाई होनी थी, नहीं हुई, 14 जून को होना है। कैसे देखते हैं इन सब मसलों को? बिल्कुल, ये कहना दुश्वार नहीं है कि वो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने एक जुमला कहा था जब 17 ठिकानों पर ये CBI शिकंजा कर रही थी, तो उसी वक्त मैंने कहा है कि बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत देख रही है कि लालू यादव जी को 17 ठिकानों पर छापा मारकर खुद भाजपा खतरे में आ गई है।
केंद्र सरकार। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने कहा कि उस दिन उन्होंने कहा था ना कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो यकीन मानिए कि रेलवे के अंदाज से कई चीज़ें बोल रहे थे। रेलवे को इतना नफ़ा दिया कि बाहर मुल्क भी उसकी तारीफ़ करता है, अपना मुल्क तो करता ही है। इसलिए मैं एक शेर आपके माध्यम से कहता हूँ आप भी पहुँचाने की जिम्मेदारी लेंगे कि लालू यादव की दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। लालू यादव के पास नन्ना मुन्ना छोटा बड़ा बहुतों चिराग है, भाजपा वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। लास्ट सवाल ये रहेगा कि औसदीन ओवैसी की जो पार्टी है वो बाकायदा 5 सीटें इस बार के पिछले विधानसभा चुनाव में जीती, और इस वजह से कहा जाता है तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए क्योंकि 15 सीट पर नुकसान भी किया। तो आप लोग का नेता कौन है, लालू यादव, तेजस्वी यादव या फिर ओवैसी साहब? नहीं, बिहार में लालू यादव बिल्कुल नेता हैं, गठबंधन के बेहतरीन है। हम लोग मुस्लिम समाज के मुस्लिम समाज के ओवैसी नेता हैं लालू यादव। सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ के हिंदू नेता हो या हिंदू कौम हो, मुसलमान को काम आती है, मुसलमान हिंदू को। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी कहता हूं, कहने में डर नहीं लगता है, जिसका नाम लिया है वो उसको मैं जुमले से ले जाइए कि मीडिया और मोदी जी ओवैसी पर है मेहरबान, इसलिए ये गधा हो चुका है पहलवान। अब थोड़ा आपने मौका दिया, वरना किसने माना है? हर स्टेट में मुसलमानों के लिहाज से एक पर्सनली इदारा लोग भी है, जैसे इमारत शरिया, इदारा शरिया बिहार में ये सब है, ये मुसलमानों की अक़लियतों का बेहतरीन चेहरा है और हर हाल में मुसलमानों को अपने मसाइल उससे जोड़ना है। और सियासी पार्टी यहाँ के गठबंधन का और सेकुलर का लालू यादव जी। आप लालू यादव को यहाँ नेता मानते हैं, ओवैसी को नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा भारत नहीं मानता है। आप इसीलिए देखा होगा कि ये जो गलती ऐसा भी नहीं कि हिमाचल में अख्तरुल ईमान पहले आरजेडी के ही सींचे हुए नेता हैं, वरना ये ओवैसी का कोई नहीं देखा आपने कि यहाँ से जहाँ सीख मिली फौरन बंगाल से कंगाल किया गया और कहाँ उत्तर प्रदेश से भी उसको कंगाल कर दिया गया। और आप यकीन मानिए कि अभी ये भी खबर आप ही के माध्यम से आ रही है, हम देख रहे हैं कि 4 विधायक उसमें से टूट के आ रहा है। यकीन खुदा ही न मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, भड़काऊ भाईजान और जहरीले भाईजान से पूरे हिंदुस्तान को सावधान रहना है और पूरे आरजेडी से जुड़े रहिए। लालू यादव ही एक ऐसा नेता है कि हिंदू मुस्लिम को फूट और नफरत को चरण पे कोई भी नेता, चाहे हिंदू या मुस्लिम, अगर इसको आगे बढ़ाता है तो यकीनन एडवाणी एक मिसाल है कि उनको गिरफ्तार करके एक मैसेज दिया, संदेश दिया पूरी दुनिया को और पूरे देश को। लालू यादव जी ने क्या कि जब हिंदू मुस्लिम नाइट कर दिया जाएगा और जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में फिर घंटी कौन बजाएगा और नमाज पढ़ने के लिए फिर मस्जिद में इबादत कौन करेगा? ये है लालू यादव का विचारधारा। तो यहाँ पर लालू यादव जी मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के अंदर, और यहाँ पर एक कार्यकर्ता हैं जो अपने अंदाज में लालू यादव का बर्थडे मना रहे थे। कुछ गरीब बच्चे थे जिनके बीच में जो है वो केक भी बांट रहे थे और ये कहा कि हमारा नेता जो है वो ओवैसी नहीं है बल्कि लालू यादव हैं, और ये भी इशारे में कहा कि ओवैसी पार्टी के जो विधायक हैं अब वो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। ये खबर हमने बाकायदा आपसे इसका जिक्र भी किया था। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।